राम राम। कोई भी सरकार हो, उसका प्रथम लक्ष्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उसी के तहत बहुत सारी जनहितकारी योजनाएं लागू की जाती है, जिसमें किसान, मजदूर, वृद्धजन इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए या फिर इनके दिलों में जगह बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की जाती है। और इसी कड़ी के अंदर 3-4 साल पहले ही राजस्थान सरकार ने राजस्व का जो भी रिकॉर्ड है, ज़मीन का जितना भी रिकॉर्ड है, जैसे जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नक्शा, नामांतरण, ये सभी ऑनलाइन करवा दी गई। और आज के टाइम में पूरे राजस्थान का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा ऑनलाइन डाटा साइट पे उपलब्ध है। इसी प्रक्रिया के तहत इस कदम को ही सरकार ने और आगे बढ़ाते हुए, जैसे आप जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, ये आप घर बैठे देख सकते हैं। नक्शा आप घर बैठे बहुत आराम से अपना पूरा ज़मीन का नक्शा देख सकते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि कोई भी काश्तकार अपने घर बैठे अपना पूरा डाटा, जमाबंदी, खाता, नक्शा, पूरे गांव का नक्शा बहुत आराम से आज की तारीख में घर बैठे देख सकता है। ये सुविधा गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवा दी और इसी सुविधा को और आगे बढ़ाते हुए, मतलब सुविधाओं का प्रचार प्रसार या फिर सुविधाओं का और लाभ किसानों को मिले, उसके तहत ही सरकार ने नामांतरण प्रक्रिया, म्यूटेशन, इंतकाल, इस प्रक्रिया को और आसान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने स्टार्ट कर दिए। इसके तहत कोई भी काश्तकार विरासत का, बैंक रहन का, रहन मुक्त का, हक त्याग का, उपहार का या फिर नाबालिग से बालिग का, इस प्रकार के किसी भी कोई भी नामांतरण है, कोई भी म्यूटेशन है, वो आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले इस प्रकार का कोई भी आवेदन होता तो वो पटवारी जी को या फिर तहसील के अंदर एप्लीकेशन लगती ऑफलाइन और उसके मार्फत वो कार्य किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने सुविधाओं को बढ़ाते हुए, किसान हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपना जमाबंदी में चेंजमेंट जो भी चाहते हैं या जिस आधार पे चाहते हैं, विरासत, हक त्याग, उपहार, तो उस आधार पे आप ऑनलाइन आवेदन स्वयं कर सकते हैं। हालांकि ये भी कटु सत्य है कि इस जो प्रक्रिया अब चालू की गई है उसके अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां भी है। लेकिन सरकार का जो मेन मकसद या मेन उद्देश्य ये था कि आप अपनी ज़मीन से संबंधित पूरा डाटा घर बैठे आराम से चेक कर सकते हैं। लेकिन अब यदि आपको विरासत का इंतकाल, मतलब किसी खातेदार की फौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आप उसका नाम स्वयं दर्ज करवा सकते हो, स्वयं आवेदन ऑनलाइन कर सकते हो। इसमें सरकार ने ऑटो फॉरवर्ड की भी व्यवस्था की है कि 5 दिन के अंदर यदि इंतकाल जांच नहीं होता है या चेक नहीं होता है या ओपन नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप पे ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। हालांकि इसके दुष्परिणाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल जो सरकार का मेन उद्देश्य है उस पर बात करेंगे। इसके अंदर सरकार ने जो नामांतरण प्रक्रिया आसान की है, इसमें विरासत का नामांतरण लेते हैं या बैंक रहन का या फिर उपहार या हक त्याग का, जो भी अपने नामांतरण दर्ज करवाना होता है, तो उसकी पहले अपने को अपने मोबाइल में PDF तैयार रखनी है। PDF तैयार होगी और तो उसके बाद में अपने इसको सबमिट करवा सकते हैं। जैसे कि यदि विरासत का इंतकाल अपने को करवाना है तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस सजरा, शपथ पत्र या उत्तरदायित्व का जो भी है उनके शपथ पत्र, तो इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी PDF पहले से आपके मोबाइल में सेव होनी चाहिए। और इसको आवेदन करने के लिए अपना खाता साइट पे जाना होगा। अपना खाता साइट ओपन होने के बाद में इसमें ऑप्शन दिया गया है नामांतरण के लिए आवेदन करें। इस ऑप्शन पे जाने के बाद में आप आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID और पता, ये सब फिलअप करने ज़रूरी है। यदि इनमें से यदि कोई ऑप्शन आप छोड़ते हैं तो आगे जो भी ऑप्शन है वो नहीं खुलेंगे।
तो इसमें यदि जो भी आप मोबाइल नंबर लगाएं तो उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगी। और अब जो नामांतरण प्रक्रिया या ऑनलाइन की गई है तो उसके अंदर बैंक रहन दर्ज, बैंक रहन मुक्त, विरासत, हक त्याग, उपहार और नाबालिग से बालिग, मतलब किसी के खाते में नाबालिग शब्द लगा हुआ है और वो 18 साल का हो गया तो नाबालिग से बालिग का भी नामांतरण दर्ज होता है। ये सब प्रकार के नामांतरण आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो PDF है वो पहले तैयार हो गई, और जैसे अपने अब इसके अंदर खोला है अजमेर, जिला अजमेर, तहसील अजमेर और ये गांव सेलेक्ट कर लिया। ये जो सारा प्रक्रिया है वो केवल उदाहरण के तौर पे ही दिया जा रहा है, न कि मेरे को किसी प्रकार का कोई नामांतरण दर्ज करवाना, कि एक आम काश्तकार किस प्रकार से अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकता है। खाली ये पर्पज़ है। हालांकि यदि अपने इस हिसाब से सबमिट कर देते हैं तो वो आगे उनकी साइट पे चला जाएगा, और किसी कारणवश पटवारी जी ने 5 दिन नहीं देख पाए, वो साइट ही 5 दिन नहीं चली या नेट नहीं चला, XYZ किसी भी कारणवश यदि 5 दिन नहीं संभाला गया तो नेक्स्ट स्टेप पे ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब ग्राम पंचायत में चला जाएगा या फिर तहसीलदार जी की ID पे चला जाएगा, और वहाँ से भी यदि किसी ने नहीं संभाला तो वो नाम एज इट इज जमाबंदी में बोल जाता है। ऑटो फॉरवर्ड की सबसे बड़ी कमी ये है कि बिना जांच किए हुए भी खाते में नाम जैसे आपने दर्ज किए हैं वैसे के वैसे बोल जाते हैं। अब जैसे कि कोई भी आम काश्तकार यदि नामांतरण दर्ज करे तो उसके अंदर बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने हक त्याग का नामांतरण दर्ज करना चाहते हो तो जो हक त्याग करने वाला है उसका खुद का कितना हिस्सा है, उसने अपने हिस्से में से कितना हिस्सा दिया है, और देने के बाद में उसके पास में खुद के पास में कितना हिस्सा बच गया, और सामने वाले के पास में कितना हिस्सा टोटल हो गया। इन चीज़ों का पूरा कैलकुलेशन हो एकदम क्लियर तो ही आप स्वयं नामांतरण दर्ज करें, ऑनलाइन आवेदन करें। ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये जमाबंदी है और इसमें यदि जरा सी भी त्रुटि हुई, यदि लिपिकीय त्रुटि से भी यदि त्रुटि हो गई तो फिर उसकी सुनवाई या फिर इनका सुधार करना एक तरीके से टेढ़ी खीर बराबर है। तो इसलिए यदि आप नामांतरण करते हैं दर्ज तो बहुत सावधानी से ही ऑनलाइन करें, क्योंकि इसमें ये हमेशा ध्यान रखें कि सरकार ने ऑटो फॉरवर्ड की व्यवस्था कर रखी है। मान लीजिए कि आपने हक त्याग का नामांतरण दर्ज किया, आपका 1/20 में से आपने पूरा हिस्सा हक त्याग न करके उसमें से कुछ हिस्सा हक त्याग किया है, और गलती से आपने पूरा हिस्सा ही उसमें दर्ज कर दिया, और वो यदि वो ऑटो फॉरवर्ड हो गया तो आपकी पूरी की पूरी ज़मीन अगले के नाम पे बोल जाएगी जमाबंदी के अंदर। तो इसलिए यदि आप आवेदन करते हैं तो बहुत सावधानी से 4 बार जांच करने के बाद में सबमिट करें। उसी तरीके से यदि अपने विरासत का नामांतरण दर्ज करते हैं, गलती से हिस्सा या फिर गलती से किसी का नाम छूट जाता है या जानबूझ के कोई रख लेता है, तो फिर वो नाम जुड़वाना भारी हो जाएगा यदि ऑटो फॉरवर्ड के मार्फत उसके नाम बोल गया तो। इसलिए जितना ये बड़ा वरदान है, यदि लापरवाही की गई तो उतना ही बड़ा काश्तकार के लिए अभिशाप भी बन जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से, सतर्कता से ये काम करें। इसमें स्क्रीन पे साफ दिख रहा है हक त्याग का नामांतरण भरा जा रहा है। इसमें जो देने वाला है वो जिसको दे रहा है, क्या वो लेने वाला उस जमाबंदी के अंदर पहले से नाम उसका दर्ज है या नहीं है। यदि दर्ज है तो आप जितना हक त्याग कर रहे हो तो वो उसके खाते में जुड़ जाएगा।
मतलब छोटी छोटी जानकारियाँ जैसे जैसे पूछ रहे हैं उस हिसाब से फिलअप करनी है, लेकिन बहुत सावधानी से 4 बार PDF जो आप लगा रहे हो उसको बहुत अच्छे से जांच कर लें। उसी तरीके से बैंक रहन दर्ज या मुक्त या उपहार, ये सभी नामांतरण आप बहुत आराम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो विरासत का नामांतरण है तो उसके अंदर जितने काश्तकार का आपको नामांतरण दर्ज करना है, जैसे कोई काश्तकार फोत हो गया, मृतक खातेदार के वारिसान हैं, तो उसके आपके हिस्से बहुत सावधानी पूर्वक निकलवाने होंगे, या खुद निकालो तो भी वो जो हिस्सा आपको लिखना है तो वो भी बहुत सावधानी पूर्वक निकालें। एक काश्तकार के 5 पुत्र हैं और 2 बेटियां हैं, 5 और 2 7, उनकी पत्नी है, 7 और 1 8। इस हिसाब से उनका जो हिस्सा बनेगा तो वो हिस्सा, उनके नाम बहुत सावधानी से आप दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो आपने मोबाइल नंबर लगाया है उस पर OTP आएगा, और वो OTP देने के बाद में आपका ये PDF डाउनलोड करनी होगी आपको, और PDF डाउनलोड होने के बाद में ये नामांतरण ऑनलाइन दर्ज कह सकते हैं, आवेदन हो सकता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कृपया करके सावधानी से करें, क्योंकि यदि ज़रा सी लापरवाही इसमें की गई तो ये वरदान कम और अभिशाप साबित हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे प्रकरण ऐसे सामने भी आ रहे हैं कि नामांतरण ऑटो फॉरवर्ड हो रहे हैं या ऑटोमेटिकली अगले के खाते के अंदर नाम बोल रहा है। तो यदि आप स्वयं ही नामांतरण दर्ज गलत कर देंगे तो कृपया करके इन जो असावधानियाँ हैं इनसे बचने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि खाता आपका है। वो कई खुरापाती दिमाग के ये भी है, यदि ऑटो फॉरवर्ड इस हिसाब से होता है तो जैसे मैं इसके अंदर खाली आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि एक किसान अपने घर पे बैठे आवेदन कर सकता है। तो यदि कोई इस हिसाब से, जिसकी कोई ज़मीन ही नहीं है, जैसे मेरा इस अजमेर में कोई लेना देना नहीं, उस हिसाब से भी यदि कोई कर देता है तो वो भी एक तरीके से नुकसानदायक चीज़ है। इसलिए मेरा पूरा प्रयास इस बात का है कि आपको जानकारी ये मिले कि ये नामांतरण आवेदन किस हिसाब से होता है, दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है और आपको किन सावधानियों की ज़रूरत है, जो सावधानियां आप बरतें ताकि आपको भविष्य में परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।